पीटीआई के सेक्रेटरीट इस्लामाबाद से पीटीआई के कारकुन और उनके जो लीडर हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद जो फायरवॉल है ये जेर बहस आ गया और बहुत ज़्यादा जेर बहस आ गया। बेसिकली पूरी दुनिया में जो फायरवॉल है वो काम करते हैं। हर गवर्नमेंट जो अपने लोगों की जो ट्रैफिक है, इंटरनेट ट्रैफिक, उसको चेक एंड बैलेंस के लिए कोई ना कोई फायरवॉल लाजमी लगाती है। इसमें जो सख्त तरीन फायरवॉल है वो चाइना का है। उसके बाद आप कहते हैं अमेरिका या बरतानिया में नहीं है, वहां भी है। पूरी दुनिया में इंटरनेट को मॉनिटर किया जाता है, कौन सी बात क्या हो रही है, किस तरफ जा रही है। बल्कि आज से तकरीबन 15 साल पहले हमने इंडियन जो वेबसाइट थी, चैटिंग साइट थी, उन पर अगर कुछ अल्फाज की उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी। जब वो हम अल्फाज टाइप करते, वो लफ्ज टाइप करते तो वो उसी वक्त स्टैटिक बन जाता। यानी कि ये चीजें चली आ रही। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह पूरी दुनिया से पाकिस्तान को खिलौना बनाया गया सोशल मीडिया पर, हर किस्म की कंपेन जो मर्जी करें, आप बिजनेस कंपेन कर लें। बहुत सारे लोग, आपको ये बताना चाहता हूं कि बिजनेस की वजह से भी लुटे हैं। ऐसे कारोबार पाकिस्तान में कराने की कोशिश की गई है जिनमें कोई किसी किस्म की बुनियाद नहीं थी, जो यहाँ से हो ही नहीं सकते थे। तो ये क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई फायरवॉल या कोई ऐसी चीज मॉनिटर नहीं करने वाली थी, तो लोग जो है ना जोक दर जोक इन चीजों में शामिल होते गए और लुटते गए। आज जो सियासी मामलात पे, सियासी वजूहात की बिना पर, मुल्की हालात की बुनियाद पर, मुल्क में जो टेररिज्म है, जो मामला चल रहे हैं, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में फायरवॉल लॉन्च किया गया। उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि फायरवॉल का मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि फायरवॉल होना भी चाहिए। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो वीपीएन है, वीपीएन लगाने के बाद फायरवॉल से वो बच जाएंगे, किसी और मुल्क के आईपी से वो ऑनलाइन हो जाएंगे। जब वीपीएन से आप ऑनलाइन होते हैं तो आपकी चॉइस के मुताबिक आप चाहे तो यूएसए से ऑनलाइन हो जाएं, अमेरिका, बरतानिया से हो जाएं, किसी और मुल्क से हो जाएं, या वो खुद ब खुद अपना आईपी जब भी डिस्कनेक्ट होता है तो आईपी चेंज कर देता है। लेकिन ये जो फायरवॉल है जिसके लिए गवर्नमेंट ने तकरीबन 40 अरब के करीब पैसे खर्चे हैं, इसका मतलब भी बेसिकली है कि इस किस्म के वीपीएन का तोड़ करना। यानी अगर आप वीपीएन से भी कोई बात कर रहे हैं, कोई ऐसी इनलीगल वर्क कर रहे हैं, तो पकड़े जा सकते हैं। ये वीपीएन को कंट्रोल करने के लिए, इस लेवल की जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो फायरवॉल लगाया गया। तो फायरवॉल का मुस्बत इस्तेमाल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाना या हर आने वाली गवर्नमेंट सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए इसको इस्तेमाल करेगी तो ये भी गलत बात है। इसलिए फायरवॉल होना चाहिए। मुल्क की जो बुनियादी इकाइयां हैं, जो बुनियादी असूल है, जो कवानीन है, जो आइन है, उसके मुताबिक फायरवॉल का इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त है और होना चाहिए और करना भी चाहिए। हर मुल्क का ये हक हासिल है। यानी जो लोग, जो मुमालिक बिरूने में मुल्क बैठ के चाइना या पाकिस्तान की मुखालफत में ये बात करते हैं कि ये फायरवॉल आज़ादी इज़हार राय पर कदगन है, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, इसका इस्तेमाल जो है वो अगर है तो वो गलत बात है। इसलिए फायरवॉल का इस्तेमाल नंबर 1 तो होना चाहिए। नंबर 2, इस पर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने मुखालफिन को दबाएं। नंबर 3, जो लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं और वो समझते हैं कि हम इससे बच जाएंगे, बेसिकली इस तरह की जो इंटरनेट ट्रैफिक है उसी को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल लगाया जा रहा है। कहा यह जाता है कि ये फायरवॉल पाकिस्तान ने बड़ी तगदो के बाद चाइना से हासिल किया है। तकरीबन 10 साल इस सिलसिले में लगे हैं, क्योंकि चाइना ये समझता है कि अगर मैं ये अपनी सिक्योरिटी फायरवॉल पाकिस्तान में इंस्टॉल करता हूँ या पाकिस्तान को देता हूँ तो इसकी सिक्रेसी उड़ के पूरी दुनिया में चली जाएगी। क्यों कि चाइना खुद ये इस्तेमाल करता है अपनी मुल्की ट्रैफिक को बैरूनी लोगों से कट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि चाइना के बाद यूट्यूब नहीं चलती, चाइना में व्हाट्सएप उस तरह नहीं चलता, चाइना के अंदर यूट्यूब नहीं चलता जिस तरह पाकिस्तान में चलता है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैनुल-अक़वामी कनेक्टिविटी कायम करती हैं, वो चाइना में वर्किंग नहीं करती। वो लोग इस तरह फ्री हैंड पूरी दुनिया से जो है ना चैटिंग नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते जिस तरह हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान या दूसरे मुल्क में, अमेरिकन या दूसरे मुल्क वाले लोग जो आपस में बैठ के चैटिंग वगैरह करते हैं। वो वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी के लिए खुसूसी रियायत हैं या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो लोग मजबूरन, क्योंकि चाइनी जो मिशनरी है वो बड़ी सस्ती है या बड़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें और अवेलेबल हो जाती है, इसलिए लोग उनसे रब्ता करते हैं और वो अब बिजनेस कम्युनिटी जो है उनसे रब्ता करती है। उसके लिए उन्होंने कुछ शहर
खोले हुए हैं जहाँ पे लोग जाते आते हैं और बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन पूरा चाइना उनके लिए भी फ्री नहीं है। तो चाइना का ये फायरवॉल बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को मिला है। हो सकता है कि इसके लिए उनको अपना को मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ पे मौजूद हो कि इसकी जो सिक्रेसी है वो लीक आउट ना हो। और एक और भी जो है ना थ्योरी हो सकती है जिसको बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हासिल किया गया, क्योंकि चाइना के पास जो ये फायरवॉल है इसका कोई तोड़ पूरी दुनिया के पास नहीं था, ना ही इसकी कोई कॉपी या कोई ऐसी चीज पूरी दुनिया में मौजूद थी कि उसको कोई चेक कर बैलेंस कर सके कि इसका तोड़ क्या करना है। तो अगर पाकिस्तान के बाद ये लीक आउट होता है पाकिस्तान के पास आने के बाद, तो ये एक मजीद मसला बन सकता है। हो सकता है कि चाइना इसका अप वेरिएंट बनाने में जो है ना वो कामयाब हो गया हो और इसलिए उसने इसको पाकिस्तान में इंस्टॉल किया है। अलबत्ता पाकिस्तान में फायरवॉल आ चुका है और जो इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां हुई हैं वो उसी फायरवॉल की वजह से हुई है, क्योंकि वो जो आपस में लड़ रहे हैं पीडीआई वाले के जनाब आपने पकड़वाया, उसने मुखबरी की, उसने मुखबरी की, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने कोई मुखबरी नहीं की है। आपकी जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो मॉनिटर हो रही है और जो जो मवाद गवर्नमेंट को मिल रहा है कि वो मुल्क के खिलाफ है या मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ है या किसी इदारे के खिलाफ है, उसको रोका जा रहा है, उसमें स्टिकिंग की जा रही है, उसको उसके जो खतरनाक अज़ाइम वाले लोग हैं जो एंड को छूते हैं या जो रेड अलर्ट है उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको पकड़ा जा रहा है और उनको पकड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। क्योंकि पीटीआई का 80% जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी पे चीजें होती हैं जब तक उनको डिस्कस ना किया जाए, यहाँ से जो मालूमात फीडबैक ना उन लोगों को दिया जाए, तब तक वो भी वहां से कोई ऐसी तैयारी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो ऐसी चीज कभी नहीं दिखाता जो मुल्क की जो मामलात हैं, मुल्की कवानीन के जो खिलाफ हैं, या ऐसी चीजें जो स्ट्रीट लेवल या स्ट्रीट क्राइम वगैरह का छोटे छोटे मामला जो या ऐसी जो गिरफ्तारियां होती हैं या छापे होते हैं या किसी जमात को दबाने की कोशिश की जाती है वो उनको नहीं दिखा सकता। उस पर पेमरा बैठा है, दीगर कवानीन मौजूद हैं, बहुत सारी मजीद चीजें भी मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं दिखा सकता। तो जो पार्टियां होती हैं, पार्टियां अपनी चीजें खुद तैयार करती हैं, अपने मटेरियल तैयार करती हैं, मटेरियल को फीडबैक के तौर पे आउट ऑफ कंट्री भेजा जाता है, वहां पे उसके डिजाइनिंग बनती है, वीडियोस बनती हैं, और वीडियोस जो होती हैं वो वहां से मौजूद जो पेजेस हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, उन पर अपलोड होती हैं, वो फिर पूरे दुनिया में फैल जाती हैं, खासकर जिस मुल्क के लिए वो बनाई गई हो, खास पाकिस्तान में, क्योंकि पीटीआई की जो मीडिया सेल बहुत बड़ा है, तकरीबन 30-35 हजार एक्सपर्ट आदमी जो बाहर बैठा है, जो ग्राफिक डिजाइनर है, जो डिजाइनिंग जानता है, जो लिखना जानता है, जो आइडियोलॉजी को समझता है, जो इस मुल्क के मामला को समझता है, वो लोग उधर बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के पास जब इस किस्म का मवाद पहुंचता है तो वो उसको एडिट करते हैं, बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब सिलसिला ये होगा कि यहाँ से जो फीडबैक मिलता है, जो मवाद यहाँ से बाहर भेजा जाता है, जिसको तैयार करके दोबारा अपलोड किया जाता है, वो भी भेजना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगा। अब वो जो लोग वहां पे बैठे हैं उनके पास सोर्स, फिजिकली सोर्स जो है ना, जब तक नहीं पहुंचते तब तक वो कोई चीज डिजाइन नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, और वो यहाँ पाकिस्तान पे उसका जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी एक रुकावट बन जाएगी, टाइम लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा यहाँ पे कोई जजमेंट लेता है और वो कुछ दिनों के बाद आउट ऑफ कंट्री जाता है और वहां जाके वो अपने लोगों को समझाता है, यार अब वहां पे ये हो रहा है, आपने अब इस सिलसिले में काम करना है। पहले ये था कि यहाँ पे एक आइडिया लॉन्च हुआ है, उसको 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया में फैला दिया जाता था। तो इस फायरवॉल का ये फायदा है कि अब ये चीज लेट हो जाएगी, लेकिन रुक नहीं सकती। ये काम करने वाले जो होते हैं वो बड़े तेज होते हैं, वो इसको इंसानी शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फायरवॉल पाकिस्तान या पाकिस्तान तरफ के जितने भी मालिक हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला जो प्रोपेगेंडा है उसको रोकने के लिए एक बेहतरीन हथियार है, और इस हथियार को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अवेल किया है, और इसका उम्मीद की जा सकती है कि मुस्बत इस्तेमाल होगा, आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, मुल्की मफादात के हक में इस्तेमाल होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।